ओम शांति। आज हम प्यारे प्यारे बाबा ने जो सामान हम बच्चों को दिए हैं उनकी चर्चा भी करेंगे और मनन मंथन कर धारण भी करेंगे। बाबा ने जो गीत दिया है आज का, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। तो हमारा पिया कौन है? हमारा पिया हमारे प्रिय पिता शिव बाबा हैं। वही हमारे सब कुछ हैं। प्रियतम कह लो, साथी कह लो, गुरु कह लो, जो भी कह लो, हर रिश्ते नाते उन्हीं के संग उठना है, उन्हीं के संग जीना है। तो आज का जो पहला सोमान बाबा ने दिया वह है, मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से भरपूर आत्मा हूँ। ज्ञान रत्न के समान है, माने उससे भी ज़्यादा महंगे है, उससे भी ज़्यादा कॉस्टली है। ये हीरे पन्नों से भी ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये ज्ञान रत्नों के मिलने के बाद ही हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। हम अपने आप को बदल सके हैं। जो हम दुख में रहने वाले, हमेशा किसी न किसी समस्या पर परेशान होने वाले, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले, अपने घर में कलह करने वाले थे, आज हम वही ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर अति ममतामयी, अति सेवाधारी बन गए हैं। दूसरों की सेवा करना, शुभ भावना, शुभ कामनाएं जैसी धारणाएं हमने धारण कर ली है। पहले हमारे अंदर लेने की भावना थी, दूसरों से हमेशा मांगते रहते थे कि हमें प्रेम दो, हमें रिस्पेक्ट दो, हमें शांति दो, हमें खुशी दो। लेकिन अब हम किसी से मांगते नहीं हैं, बल्कि हम दूसरों को देते हैं। हम सेवा के माध्यम से, मनसा साकाश के माध्यम से, हम जितना हमारे पास क्षमता है उससे भी ज़्यादा हम बाबा से ले लेकर बांटते रहते हैं। बाबा कहते भी है कि मेरे पास आओ, भरपूर करो और दुखी आत्माओं में बांट दो। क्या आपको दुखी आत्माओं को देखकर ममता नहीं आती? मन के अंदर दया नहीं आती? तो जब ज्ञान रत्नों से हम भरपूर होंगे तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। अगर खुद ही हमारे पास कमी होगी तो हम दूसरों को कैसे दे पाएंगे? यही इन्हीं ज्ञान रत्नों के माध्यम से हम परमात्मा शिव से जुड़े हैं। हमें पता चला कि हम आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा हैं। तब और उनके माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और अपने जीवन में एक नया उमंग और नया उत्साह ला सकते हैं। जब हमें पता चला और हमने इसे धारण किया, तब हमने लोगों को भी बताना शुरू किया और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं कि भगवान शिव जो हैं वो हमारे पिता हैं और हम आत्माएं हैं। हम शरीर नहीं हैं, यह देह नहीं है। यह देह जो खत्म हो जाएगी, यह हमारे जन्मों का अंतिम जन्म है। इसके बाद हम स्वर्ग के राजा बनेंगे। अब हमारा दैवीय जन्म होने वाला है, मतलब ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अब हम धीरे धीरे अपने फरिश्ते स्वरूप से होते हुए देवता बनेंगे। तो इस तरह मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से भरपूर आत्मा हूँ। दूसरा जो सम्मान बाबा ने दिया, मैं आत्मा ज्ञानी और योगी हूँ। दो बातों पर हमारा जीवन टिका होना चाहिए। पहला, ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं और हम किनके संतान हैं और उनसे हमारा संबंध कैसा है और कैसे हम उनसे संबंध जोड़ेंगे और कैसे उनसे शक्ति लेकर अपने आप को भरपूर करेंगे और अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे, तब तक हम अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते। तो जब मैं आत्मा ज्ञानी और योगी हूँ, तो ज्ञान और योग के माध्यम से ही हम अपने जीवन को
भरपूर कर सकते हैं, अपने ही जीवन को नहीं। हम संसार की हर आत्माओं को शाकाश दे सकते हैं, मनसा शाकाश। जब भी हम योग करने बैठते हैं तो सबको शाकाश दें, मन से शाकाश दें कि सभी आत्माएं बहुत खुश हैं, सबके अंदर परमात्मा शिव के प्रति बहुत प्यार है और सब एक ही स्वर में गा रहे हैं, मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। तो हमारे मीठे मीठे बाबा ने हमें जो ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है, उन्हीं ज्ञान रत्नों के माध्यम से हम ज्ञानी और योगी बनते हैं। क्योंकि मेडिटेशन राज योगा मेडिटेशन है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को में बहुत सुधार करते हैं। हम में सहने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, हम में धारण करने की शक्ति आ जाती है, किसी भी सिचुएशन से लड़ने की शक्ति आ जाती है, हम हमेशा खुश रहने लगते हैं। तो बहुत सारी जो परिवर्तन हमारे जीवन में होता है वह ज्ञानी और योगी बनकर होता है। तो कोई योग करने के लिए हमें कहीं जंगल में नहीं जाना, अपने घर में रहते हुए हमें योगी बनना है, गृहस्थ योगी। बाबा कभी हमें घर से नहीं छुड़ाते हैं, घर से ये नहीं कहते कि घर छोड़ दो और योगी बन जाओ। बाबा कहते घर में रहते हुए ज्ञानी और योगी बनो। तो घर में रहते हुए हम ज्ञानी भी हैं और योगी भी हैं। ज्ञान के माध्यम से ही हम बहुत सारी आत्माओं को परमात्मा शिव से जोड़ते हैं और मेडिटेशन राज योगा मेडिटेशन के माध्यम से अपने जीवन में नहीं दूसरों के जीवन में भी सुधार करते हैं। तीसरा जो सम्मान बाबा ने दिया, मैं आत्मा योग युक्त हूँ। ये बात कितनी अच्छी लगती है सुनने में कि अगर योग युक्त होकर अपने जीवन को जीना है। बाबा कहते हैं कि धंधा धोरी सब करो, सुबह से शाम काम करो, लेकिन अमृत वेले एक परमात्मा शिव से अपूर्व ताकत लेकर, बहुत सारा ऊर्जा लेकर परमात्मा शिव से कनेक्शन जोड़ करके अपने दिन भर के काम को करते रहो और एक एक मिनट का मेडिटेशन करो। एक एक मिनट का मेडिटेशन का मतलब है थोड़ी थोड़ी देर पर आप परमात्मा शिव से शक्ति ले लो ताकि आगे आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाए। क्योंकि जब योग युक्त कोई भी काम को करेंगे तो वो काम जल्दी तो होगा ही, साथ ही उस काम को हम बेहतरीन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारी तरक्की होने लगेगी और हमारा हर काम सराहनीय हो जाएगा। तो मैं आत्मा योग युक्त हूँ। ओम शांति। मैं आत्मा विश्व राज्य अधिकारी हूँ। विश्व राज्य अधिकारी अभी के पुरुषार्थ और योग पर ही हमारे भविष्य का जीवन टिका हुआ है। हम जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, योग करेंगे, सेवा करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा भविष्य का राज्य सुरक्षित होगा। मतलब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम आगे चलकर देवता बनने वाले हैं। हमारा खुद का राज्य होगा, एकदम सोने और हीरे से चमकता हुआ राज्य होगा। हम देवता की तरह खूबसूरत होंगे। कोई रोग, कोई बीमारी हमें त्रस्त नहीं कर पाएगी। हम किसी भी तरह के परेशानियों में नहीं आएंगे। हम हमेशा खुश रहेंगे और ताजधारी देवता बनेंगे। वैसे भी हम ताजधारी देवता तो अभी बन गए हैं। हमारे अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। हम समझ चुके हैं कि ये अभी हम अगर देवता के जैसा व्यवहार करेंगे, अभी हमारी छवि से जब लोगों को देवता की झलक मिलेगी, जब आत्माएं हम में देवता स्वरूप महसूस करेगी, जब हमें फरिश्ते की तरह महसूस करेगी, तब आगे चलकर हम देवता स्वरूप को प्राप्त होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा बने, हमें भी ब्रह्मा समान बनना है। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं
कि मेरे नक्शे कदम पे चलो तो एक दिन फरिश्ता सो देवता बनोगे। तो मैं आत्मा विश्वराज अधिकारी हूँ। अभी से हम लोग विश्वराज अधिकारी खुद को महसूस करें और विश्व की सेवा करें। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें। जितनी सेवा करेंगे, जितना योग करेंगे, उतना मन प्रसन्न रहेगा, उतना जीवन सरल हो जाएगा और उतनी ज़्यादा हमें तरक्की मिलेगी, उतना धन मिलेगा, उतना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो बाबा के सोमानों को हम सिर्फ सुनते ही नहीं है, उसका मनन मंथन और धारण भी करते हैं। तो धारण करेंगे तभी सोमानों का फ़ायदा है। तो कल फिर मिलेंगे नए सोमानों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम शांति।